कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्मफल हेतुर्भुर्मा ते संगोऽस्त्व कर्मणि। गीता का यह सूत्र जीवन का सबसे बड़ा सूत्र है। अगर आपने अपने जीवन में इस सूत्र को उतार दिया तो आप अपने जीवन में कभी असफल नहीं हो सकते। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है कि हे अर्जुन, केवल कर्म करो। तुम जो काम कर रहे हो उस काम को पूरी निष्ठा के साथ ईमानदारी से करो, सक्सेस तुम्हें अवश्य ही मिलेगी। लेकिन माते संगोस्त्व कर्मणि, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में नहीं है। अगर तुम्हें कर्म करने से सक्सेस मिल रही है तो उसे ग्रहण करो, अगर फेलियर मिल रहा है तो उसे भी एक्सेप्ट करना चाहिए। लेकिन एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि कभी भी बुरे कर्मों में नहीं फंसना है। माते संगोस्त्व कर्मणि। भगवान श्री कृष्ण जब अर्जुन को गीता का उपदेश दे रहे थे तो भगवान ने अर्जुन से दोनों बात कही। अगर तुम जीतोगे तो सारी पृथ्वी का राज्य तुम्हें मिलेगा, और अगर तुम मरोगे तो स्वर्ग में देवता तुम्हारे लिए इंतजार कर रहे होंगे। तो आप कोई भी काम कर रहे हैं तो उसमें अगर किसी भी कारण से आपको फेलियर मिल रहा है तो उस फेलियर को एक्सेप्ट भी आपको करना चाहिए। लेकिन फेलियर की डर से अगर आप वो कार्य करना छोड़ दें तो ये आपकी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी। किसी ने बहुत अच्छी बात कही कि हारा वही जो लड़ा नहीं। इसलिए ज़िंदगी में हम जो भी करना चाहते हैं, हम जो भी अचीव करना चाहते हैं, उसके लिए कर्म करना तो बहुत ही आवश्यक है। अगर हमें अपना काम करने के बाद में सक्सेस नहीं मिलेगी तो कम से कम अनुभव तो मिलेगा। उदाहरण के तौर पर एक 50 साल का व्यक्ति अगर सोचे कि वो क्रिकेटर बनना चाहे और वो उसके लिए दिन रात मेहनत करे तो संभव है कि वो क्रिकेटर बन भी जाए, और अगर नहीं भी बनेगा तो वह व्यक्ति अपने जैसे 50 क्रिकेटर तैयार कर सकता है नई उम्र वाले। और अगर उनमें से किसी एक को भी नेशनल या इंटरनेशनल क्रिकेट की टीम में शामिल कर लिया जाए तो वह उस व्यक्ति की सफलता ही होगी। इसलिए गीता के इस सूत्र को समझना हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है। आई होप कि आप मेरी बातों को समझे होंगे और आज से अपने जीवन में गीता के इस सूत्र को एप्लीकेबल करेंगे। धन्यवाद।